In lecture 1, we studied about charges. We know how many type of charges, positive and negative. After that, we are going to study about Coulomb's law. Suppose there is two charges. Take one is positive, another one also take positive. अब क्या होगा इन दोनों चार्जेस के बीच में, जैसे हम लोग को पता था कि इसके पास मास भी है, ठीक, समथिंग मास। अभी हम इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन नहीं एज्यूम कर रहे हैं, कोई अदर पार्टिकल एज्यूम कर रहे हैं, कोई अदर चार्ज एज्यूम कर रहे हैं। इनके पास कुछ मास होगा, इनके पास कुछ चार्जेस होंगे, Q1 Q2। तो अब क्या होगा इनके बीच, तो हम लोगों ने कल पढ़ा था कि इनके बीच क्या एक फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। ये इलेक्ट्रिक फोर्स जो लगता है वो डिस्टेंस के इनवर्स स्क्वायर होते हैं, जैसे फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² एंड फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मल्टीपल ऑफ चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। जैसे कूलम्ब और अदर साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया और ये पता किया कि इन दोनों दो चार्जेस के बीच में, कोई भी चार्जेस हो सकते हैं, उनके बीच में एक फोर्स लग रहा है। तो उन फोर्स का नाम क्या दिया? उस फोर्स का नाम दिया इलेक्ट्रिक फोर्स। और ये जो लॉ है उसका नाम हुआ कूलम्ब्स लॉ, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट को क्या कूलम्ब्स ने परफॉर्म किया था। अब जैसे इसका फॉर्मूला हो जाता है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r²। इस प्रोपोर्शनल की जगह पे हमारे पास आ जाता है F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन r²। जैसे कि हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला है F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन r²। जो K होगा, K एक कांस्टेंट है जिसको हम लोग लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो होता है परमिटिविटी, इसको हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी। और ये के का जो वैल्यू होता है 9 × 10⁻⁹ का एसआई यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये एप्सिलॉन नॉट जो होता है मीडियम के लिए वो चेंज हो जाता है। ये हमारा वैक्यूम के लिए जो एप्सिलॉन नॉट लेते हैं, जो एक्सपेरिमेंट जो फोर्स हमारा लग रहा था वो हमारा वैक्यूम में लग रहा था, इसलिए हम लोगों ने एप्सिलॉन नॉट लिया है। अगर किसी और मीडियम हो जाएगा, एयर हो जाए, एयर नहीं होगा, वाटर हो गया, कोई पेट्रोल हो गया, या एनी अदर लिक्विड, एनी अदर मीडियम होगा, तो उसके लिए हमारा एप्सिलॉन हो जाता है, जिसको आगे की लेक्चर्स में हम इसके बारे में जानेंगे। अब जो हम फोर्स का वेक्टर फॉर्मूला लिखते हैं F इक्वल्स टू के Q1 Q2 R वेक्टर अपॉन R³ जो R वेक्टर होता है ये हमारा डिनोट करता है ये पोजीशन वेक्टर। और पोजीशन वेक्टर, जैसे ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है। Q2 पे क्या है? फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है Q2 पे बाई Q1 इन दिस डायरेक्शन। तो हमारा आर कैप जो आर पोजीशन वेक्टर वो क्या है? फोर्स एक्सपीरियंस ऑन Q2 बाई Q1 which the Q1 charge is exerting force on Q2। तो हम R वेक्टर को लिख सकते हैं R2 माइनस R1, क्योंकि हमारा जो Q2 है उसका कुछ कोऑर्डिनेट होगा, समथिंग समथिंग x2 होगा, हमारा Q1 का सम कोऑर्डिनेट x1 होगा। तो हम R वेक्टर को कैसे निकालेंगे? R2 माइनस R1 करके निकालेंगे उस फॉर्मूला में पुट करके। अब हमारा इलेक्ट्रिक कूलम्ब्स लॉ के बाद हमारे पास आता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जैसे कोई चार्ज है, इस चार्ज के पास कुछ होता है, समथिंग इसके पास होता है, उस समथिंग को हम लोग बोलते हैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, ये कुछ जनरेट करता है। क्या जनरेट करता है? ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड को
जनरेट करता है। अब हम को कैसे पता चलेगा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट कर रहा है? तो हम क्या करते हैं, इस इसके रीजन में ना कहीं पे भी ओवर स्पेस पे हम एक टेस्ट चार्ज को रखते हैं। ये टेस्ट चार्ज को रखिए, ये टेस्ट चार्ज पे क्या हुआ, इस टेस्ट चार्ज को एक फोर्स फील हुआ। फोर्स क्यों फील हुआ? क्योंकि ये एक फील्ड के रीजन में आ गया है। फील्ड के कारण क्या होगा, ये या तो दूर भागने को टेंड करेगा या पास आने को टेंड करेगा। मतलब क्या, दूर भी जा रहा होगा तो कोई धक्का लगा रहा होगा तो फोर्स लग रहा होगा, पास आ रहा होगा तो कोई खींच रहा होगा तो क्या फोर्स से खींच रहा। हम लोग कुछ ब्लॉक को खींचते हैं, कोई बक्सा को खींचते हैं, तो क्या होता है, हम लोग उस पर फोर्स लगाते हैं तो हमारे पास आता है। सिमिलरली ये एक टेस्ट चार्ज है, तो क्या एक फील्ड रीजन रखती है तो इस पे एक फोर्स लग रहा होगा। और हम लोग क्या करेंगे, इस टेस्ट चार्ज को, हमको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है, कितना है क्या है, तो हम क्या करेंगे कि जैसे एक टेस्ट चार्ज को रखे थे, ये तो मेरा चार्ज हुआ जो फील्ड जनरेट कर रहा है, ठीक। अब एक स्मॉल मैग्नीट्यूड का एक टेस्ट चार्ज रखेंगे, ये मेरा स्मॉल मैग्नीट्यूड का क्या है, ये मेरा टेस्ट चार्ज है। अब इसका मैग्नीट्यूड मैंने स्मॉल क्यों बोला, स्मॉल मैग्नीट्यूड इसलिए बोला ताकि ये जब यहाँ पे रखा जाए तब इसको डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि फोर्स तो दोनों पे लगेगा। रिपेल होने की टेंडेंसी या अट्रैक्ट होने की टेंडेंसी दोनों दोनों की होगी। अगर इसका मैग्नीट्यूड अगर स्मॉल हो तो क्या करेगा, ये इसको डिस्टर्ब नहीं करेगा, लेकिन इस पे फील्ड लगेगा ही लगेगा। अब बात आता है क्या टेस्ट चार्ज नहीं होगा तो फील्ड नहीं लगेगा? नहीं, टेस्ट चार्ज हो या ना हो, फील्ड तो लगेगा ही लगेगा। अब इस पे हम आते हैं, इस पे फोर्स लगा, तो फोर्स कितना लगा, फोर्स लगा स्मॉल क्यू पे। और ये क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में है, तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, एफ इज इक्वल्स टू क्यू इंटू ए। मेरे पास फोर्स का एक फॉर्मूला था पहले और ये दूसरा फॉर्मूला है, एफ इज इक्वल्स टू क्यू इंटू ई। अब हम क्या करते हैं, हमको यहाँ से ई निकालना है। मेरे पास क्या है, एफ इज इक्वल्स टू क्यू इंटू ई है, हमको ई निकालना है। एफ बाई क्यू करते हैं, फोर्स का मेरे पास क्या फॉर्मूला था, के क्यू, क्यू एक टेस्ट चार्ज है मेरा, ये जो चार्ज मेरा फील्ड जनरेट कर रहा है, अपॉन आर स्क्वायर इंटू क्यू। क्यू क्या होगा, ये इससे ये डिवाइड हो गया तो बचा मेरे पास के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। मेरा ई जो है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं सेम, जैसे मैंने हम लोगों ने फोर्स को लिखा था, ई इक्वल्स टू के क्यू वेक्टर आर अपॉन आर क्यूब। सिमिलरली आर वेक्टर जो है मेरा, ये क्या है, पोजीशन वेक्टर है। आर मेरा पोजीशन वेक्टर जो मैं हम लोगों ने भी कूलम फ्लो में पढ़ा था, सेम वही है, कुछ अलग नहीं है, वो सेम वही है। अब आता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। जैसे पहले इस फिगर में हम लोग देख रहे हो कि मेरे पास क्यू क्या है, ये पॉजिटिव है, ये चार्ज मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, तो इससे क्या होगा, इससे इसके साथ दूर जाता हुआ एरो बना हुआ है। मतलब पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलता है, बाहर की तरफ वैसे जाता है। एरो बहुत इंपॉर्टेंट है। और निगेटिव से क्या होता है, उसकी तरफ आता है। ये तो मेरा सिंगल को, अगर हम मान ले कि दो चार्जेस एक साथ हो, तब क्या होगा, जैसे इस फिगर में मेरा क्या है, दो चार्जेस प्लस प्लस एक साथ है, एक इसमें प्लस माइनस एक साथ है, तो प्लस प्लस में क्या हो रहा है, प्लस प्लस में ये क्या, इससे दूर, ये पहली बात तो जा रहा है, दूर जा रहा है, ये भी जा रहा है। हम लोगों ने सिंगल में पढ़ा था, ये ऐसे स्ट्रेट जा रहा था, लेकिन इसमें स्ट्रेट ना जाके इन दोनों में क्या होगा, रिपेल होने की टेंडेंसी होगी, सेम चार्जेस रिपेल, सेम रिपेल होते हैं, ठीक। तो इनमें रिपेल होने की टेंडेंसी, तो ये ऐसे सीधा जाएगा, फिर ये रिपेल हो जाएगा। सेम वैसे ही ये भी ऐसे आएगा, लेकिन ये क्या होगा, रिपेल होगा, ये एक से दूसरे की तरफ जाएगा नहीं, ये क्या होगा, रिपेल हो जाएगा, वैसे ही ये रिपेल हो जाएगा। और एक और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शो द स्ट्रेंथ ऑफ चार्ज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
पहले हम लोग ये जानते हैं कि हाउ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शो द स्ट्रेंथ ऑफ चार्जेस। जैसे मेरे पास 3 कूलम का एक चार्जेस है और एक मेरे पास 5 कूलम का चार्जेस है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो बनेगा 1, 2, 3 सब, तो इसका बनेगा 1, 2, 3, 4, 4, 5। ऐसा नहीं कि इसमें 3 ही बनेगा, नहीं, 3 बन तो इनफाइनाइट सकते हैं, लेकिन इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा हमेशा 5 कूलम वाले से कम ही होगा। मतलब इस 3 कूलम का स्ट्रेंथ 5 कूलम वाले से हमेशा लेस होगा। अब इस फिगर पे आते हैं। इस फिगर में एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो क्या हमेशा क्या होता है, चार्ज पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाता है, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाता है, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जा रहा है। निगेटिव में अब इस साइड में देख, निगेटिव में यहाँ से आ रहा है चार्ज, यहाँ से आ रहा है चार्ज, यहाँ से आ रहा है चार्ज, और पॉजिटिव में क्या है, अवे जा रहा है, अवे जा रहा है, अवे जा रहा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पढ़ने के बाद हमारे पास आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यूटी ऑफ पॉइंट चार्ज। किसी पॉइंट चार्ज के कारण, ये एक पॉइंट चार्ज हम लोगों ने मान लिया है क्यू, और इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। मान लेते हैं यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज होगा, टेस्ट चार्ज हो सकता है क्या, क्यू। तो इस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, ये एक पॉइंट चार्ज है, तो पहली बात तो इस पे इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, और इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगेगा, और इसको फोर्स एज्यूम भी इसी डायरेक्शन में होगा। ये एक टेस्ट चार्ज है। तो एफ ऑन स्मॉल क्यू टेस्ट चार्ज ड्यू टू कैपिटल क्यू, तो फोर्स क्या होगा, स्मॉल क्यू बाई ई। हम लोग इसके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं। हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड समराइज वे में, और तो बोल सकते हैं कि हम लोगों ने बहुत डिटेल्ड वे में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को और इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ा है। इस पे एक न्यूमेरिकल भी है जिसको अभी हम लोग सॉल्व करेंगे, चाहे तो आप लोग पॉज करके पहले भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टू चार्जेस 10 कूलम एंड -10 कूलम आर प्लेस्ड एट अ पॉइंट ए बी। पहले हम लोग पॉइंट ए बी बना लेते हैं, कलर मैं चेंज कर लेता हूँ। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। यहाँ पे 10 माइक्रोकूलम चार्ज है, यहाँ पे -10 माइक्रोकूलम चार्ज है। डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये हुआ, पॉइंट पी कहीं यहाँ पे है, तो इस पे मुझे क्या पता करना है, इस पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर, इसका डिस्टेंस भी दे दिया मुझे 12 सेंटीमीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। पहली बात तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसमें ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या होगा, बाकी सब मैथमेटिक्स है, तो हम लोग डायरेक्शन पहले दिखाते हैं कि डायरेक्शन क्या होगा। ये भी, ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, तो पॉजिटिव से क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा है पॉजिटिव से अवे जाता है, और निगेटिव की टुवार्ड्स रहता है, निगेटिव चार्ज की टुवार्ड्स रहता है। तो ये मेरा डायरेक्शन है। अब जो मेरा नेट डायरेक्शन होगा, क्या कुछ इस तरीके से बीच से निकलेगा। हम लोगों ने वेक्टर में रिजल्टेंट के बारे में पढ़ा होगा, तो रिजल्टेंट का हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। जो रिजल्टेंट क्या होता है, फोर्स रिजल्टेंट इक्वल्स टू टू एफ कॉस थीटा बाई टू। ये मेरा रिजल्टेंट का फॉर्मूला है, या फिर रिजल्टेंट का फॉर्मूला हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, रिजल्टेंट इक्वल्स टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। दोनों फॉर्मूला सेम ही है, इसको ट्रिग्नोमेट्री से इसको सॉल्व करेंगे मैथमेटिक्स लगा के, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो अब हमको पता कि यहाँ पे पहले हम लोग दोबारा फिगर बना लेते हैं, वो बहुत इसमें छोटा सा फिगर है। ए बी, इसके बीच का डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे इसके कारण यहाँ जा रहा है एट पॉइंट पी पे -10 माइक्रोकूलम, तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर क्या होगा मेरा, ये होगा, तो ये 12 है, तो ये आर क्या होगा, रूट अंडर 5 स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। सेम सेम इसका भी वही होगा, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू
अपॉन आर स्क्वायर, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, बस साइन चेंज है, दोनों चार्जेस का बस साइन चेंज है। तो अब हम निकाल लेते हैं हाइप, वो जो आर है, आर मेरा क्या है 25 प्लस 144 रूट अंडर 169 रूट अंडर, ये मेरा क्या है 13 सेंटीमीटर मेरा आर आ गया। तो हम ई निकाले तो क्या आएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 10 माइक्रोकुलम 10 इंटू 10⁻⁻6। आर क्या है मेरा 13 इंटू 10⁻⁻2, क्योंकि सेंटीमीटर है, इसको हम लोग मीटर में चेंज करें इसलिए -2 लग गया है। 13 इंटू 10⁻⁻2 मीटर का स्क्वायर, ये मेरा कितना आ जाएगा 90 इंटू 10⁻⁻3, सॉरी +3, और 13169 इंटू 10⁻⁻4। मैं अगर कैलकुलेटर से कैलकुलेट करूँ तो भाई 169, तो मेरे पास 0.53 इंटू 10⁻7 आ रहा है। ये मेरा ई आया। अब हमको रिजल्टेंट निकालना था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट इक्वल्स टू 2 इंटू 0.53 इंटू 10⁻7। अब मुझे कॉस थीटा बाई 2 निकालना है। तो अब इस फिगर में हम देखें तो थीटा क्या होगा, ये मेरा क्या होगा, ये मेरा वो हम नहीं नहीं थीटा, सॉरी सॉरी थीटा, ये मेरा पूरा थीटा है, तो ये मेरा θ/2 है, तो ये भी मेरा θ/2 होगा। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस कॉस थीटा क्या होता है, सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो कॉस θ/2 आएगा मेरे पास 5/13। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 इंटू 0.53 10⁻7 इंटू 5/13, 10/13 इंटू 0.53 इंटू 10⁻7, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ये मेरा क्या हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। मैंने ऊपर वाले लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैंने यूनिट नहीं बताया है। इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूटन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एसआई यूनिट न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। ये भी इसका हम लोग, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल में, और आने वाली लेक्चर्स में हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का, डिफरेंट बॉडी का हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं। जैसे कोई डिस्क होगा, कोई स्पेरिकल होगा, स्फीयर होगा, कोई रिंग होगा, उसके बाहर कैसे निकालते हैं, अंदर कैसे निकालते हैं, कोई रॉड होगा उसके बाहर उसके अंदर कैसे निकालते हैं, ये सभी चीजों के बारे में हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।